हेलो टू ऑल बेटे, होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा मिनिमा एनसीईआरटी 6.5 भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये है पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमा मिनिमा का, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो स्टार्ट करना है पार्ट वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा से हम स्टार्ट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो डिफरेंस क्या होता है लोकल मैक्सिमम मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा में, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि जो भी चीज़ें आप निकाल रहे हो आपको मीनिंग पता हो उनका। ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक ग्राफ नजर आ रहा है आपको, ये पॉइंट ये ए से स्टार्ट होकर बी पर फिनिश हो रहा है ये वाला ग्राफ। अब इस ग्राफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स भी आपको नजर आते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से, ये मूव करते करते यहाँ पर इस पॉइंट को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ तक वो डाउनवर्ड आ रहा था, सी के बाद उसने अपवर्ड जाना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली वो डी पर पहुंचकर उसने फिर डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर दिया, ई से फिर उसने अपवर्ड जाना स्टार्ट कर दिया और एफ से उसने फिर डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर दिया। तो लास्ट में कहाँ पर फिनिश हो रहा है, वो बी पर फिनिश हो रहा है। सो ग्राफ डिफाइन है ए टू बी, कॉन्टिन्यू फिगर आपको ये नजर आ रही है यहाँ पर। बट जो ये टर्निंग पॉइंट है, ये सब इन टर्निंग पॉइंट्स पर जब आप लाइन ड्रॉ करते हो, जो ये टेंजेंट होता है, क्योंकि कर्व को सिर्फ टच करा है, ये टेंजेंट किसके पैरेलल आ रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ 0 है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, एफ डैश एक्स है, इसका मतलब इन सब पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। ये फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख कर आ रहे हैं ये सारे पॉइंट हमारे पास। अब जो ये टर्निंग पॉइंट है, अगर इन टर्निंग पॉइंट की नेबरहुड में, क्लोज नेबरहुड में आप इनका बिहेवियर देखो, आप सी की लेफ्ट साइड पर कोई भी पॉइंट लो और सी की राइट हैंड साइड पर कोई भी पॉइंट लो, ये हमेशा सी इन पर जो है सी सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, हमें सी मिनिमम वैल्यू देगा। इन द सेम वे डी की आप कोई भी क्लोज नेबरहुड लेते हो, डी की लेफ्ट साइड से एक पॉइंट लो और डी की राइट हैंड साइड से एक पॉइंट लो, तो डी हाईएस्ट वैल्यू देगा उस नेबरहुड में। सेम फॉर ई एंड सेम फॉर एफ, ये सब ऐसे ही चलेगा। तो ये जो फंक्शन, ये जो पॉइंट्स हैं, ये अपनी नेबरहुड में क्या बिहेवियर दिखा रहे हैं, जो ये बिहेवियर दिखाते हैं उसी से हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा डिफाइन करते हैं। सो सी एंड ई वर्क्स एज द लोकल मिनिमा फॉर दिस फंक्शन एंड डी एंड एफ, दीज बोथ आर लोकल मैक्सिमा। अब आती है बात एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। ये तो हमें पिछले जो हमने अभी डिस्कशन की उससे समझ में आ गया कि एक ही फंक्शन के मोर देन वन लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा किसी भी फंक्शन का एक ही होगा। वो उस पूरे क्लोज्ड इंटरवल में जो चीज सबसे ज्यादा वैल्यू जहां पर आ रही है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा और सबसे कम जो वैल्यू वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है एफ पर। एफ पर आपका फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है और सबसे कम वैल्यू कहाँ पर नजर आ रही है, एब्सोल्यूट में आपने एंड पॉइंट भी लेने होते हैं, तो सबसे कम वैल्यू आपको कहाँ नजर आ रही है, इस बी पर। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लीस्ट है, ना ही वो ई पर है ना ही वो सी पर है। तो मैक्सिमा के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए एफ है और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए बी है। ये फंक्शन जानबूझ के ऐसे ड्रॉ किया गया ताकि आपको ध्यान रहे कि एंड पॉइंट्स पर भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है, लोकल का कोई कंसर्न नहीं हमारे एंड पॉइंट से। अब इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में आप एक बार रीड कर लो। इन ए बी, इन ओपन इंटरवल ए बी, लोकल मैक्सिमा एट डी इक्वल्स टू, एट एक्स इक्वल्स टू डी एंड एट एक्स इक्वल्स टू एफ, वो हमें यहाँ नजर आ गया था, डी और एफ पर वो लोकल मैक्सिमा है, इन दोनों पर लोकल मिनिमा, वो लैंग्वेज लिख दी। एब्सोल्यूट क्लोज्ड में कहाँ पर है वो लिख दिया। आप इसको मैं समझा दिया मैंने आपको, तो ये आपको अब समझ में आ गया है। हम इसको ज्यादा नहीं अब आगे कंटिन्यू करते। अब आ जाओ इनके स्टेप्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप्स क्या होते हैं, किस वे में आप उसको फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले फंक्शन, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यू फंक्शन होगा डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये डिफरेंस याद रखना, ये क्लोज से रिलेटेड है, वो लोकल ओपन से रिलेटेड है। फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ये आपको बताया गया है हमेशा ही थ्रू आउट द होल चैप्टर। आपने हमेशा फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, उस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखोगे आप, इक्वल्स टू 0 रखकर एक्स की वैल्यूज आएंगी। सपोज वो वैल्यू को हम सी और डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वैल्यू 1 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, 3, हाई में तो कितने भी हो सकते हैं वैल्यूज। यहाँ से जितने हमें वैल्यूज मिलेंगे उन वैल्यूज को लो और फंक्शन के एंड पॉइंट को भी लोगे आप, जैसे ए और बी है यहाँ पर। तो इस टाइम हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। इन चारों पॉइंट को किस में पुट करोगे, फंक्शन में पुट करोगे, डेरिवेटिव में नहीं पुट करना, फंक्शन में पुट करना। उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा आएगा और जो सबसे कम वैल्यू होगी वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमा। ये आपके स्टेप्स है, ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो आई होप आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। क्वेश्चन 17, फाइंड बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू in the for the function of the function 3x4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on the interval 0 to 3.
क्लोज्ड इंटरवल है तो ऑब्वियसली बात है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी लिखा तब भी आपको वही अप्लाई करना है स्टेप्स। फंक्शन है, ये डेरिवेटिव अब आपको आता है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो रखना, वो हमने रख लिया डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो रखने के बाद जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो एंड x माइनस 2 और x² प्लस 2 लिखा हुआ हमने। अब ये कहाँ से आया, क्यूबिक है ना बेटे, क्यूबिक है तो इसका मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से आएंगे। अब अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए लिखा हुआ है मैंने, एक बार यहाँ से देख लो आप। हिट एंड ट्रायल में आपने खुद वैल्यूज पुट करनी होती थी, उन वैल्यूज को पुट करके जो आपकी सबसे जो वैल्यू आपको सेटिस्फाई करती होती थी, इस फंक्शन को जो सेटिस्फाई करेगी, आप 1 पुट करोगे, -1 2 -2 0 ऐसे डिफरेंट वैल्यूज करोगे, जहां पर सेटिस्फाई होगी वो आपका फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा। x=2 के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, 0 बन रहा है x=2 पुट करने पर, तो हमारा फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा x-2। अब x-2 जो फर्स्ट फैक्टर हो गया उसको यूज करो और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर आपने डिवीजन कर दिए, डिवीजन से हमें क्या मिल गया आंसर, x² + 2। दैट मीन्स दिस होल इक्वेशन कैन बी रिटन एज x-2 इंटू x² + 2 = 0। ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे, यही आपके पास यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ से तो हमें फैक्टर मिल गया 2, और जब इसको आप 0 के को रखोगे यहाँ से आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सिर्फ आपके पास क्या है, x=2। बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम है तो एन पॉइंट्स पे यूज होना है, आप 0 को भी यूज करोगे, आप 3 को भी यूज करोगे। तो अब 3 पॉइंट्स पर आपने फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है। ये आपका फंक्शन है ना, इस फंक्शन में इन तीनों पॉइंट को पुट करना है, 0 को पुट करना, 2 को पुट करना, 3 को पुट करना, उससे देखो क्या वैल्यूज आती हैं। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने नहीं किया यहाँ पर, मैंने सिर्फ डायरेक्टली वैल्यूज लिखी हैं। तो अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपने खुद करना है। यहाँ पर हमने 0 पुट कर दी, 2 पुट कर दी, 3 पुट कर दी, फंक्शन में 25 - 39 16 आपको विजिबल है कि ये हाईएस्ट वैल्यू है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये लोएस्ट वैल्यू तो एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट। स्टेप्स ध्यान रहेंगे तो बहुत ईजी है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, उसका सेकंड पार्ट है sin x + cos x एंड x बिलोंग्स टू 0 to पाई है हमारे इस क्वेश्चन में। सबसे पहला काम है डेरिवेटिव करना, वो हमने यहाँ कर लिया। ये डेरिवेटिव हो गया फंक्शन का, उस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0, tan x इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू π/4। अब आपके पास एक वैल्यू है π/4 और रिमेनिंग 2 वैल्यूज कौन सी यूज करनी है हमने, 0 और पाई, इसको यूज करना है। तो इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट करोगे, फंक्शन में पुट करोगे। ये आपका फंक्शन है, 0 पुट करोगे, π/4 पुट करोगे, पाई पुट करोगे। जब आप उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपके पास आ जाएंगे ये वैल्यूज एज अ आंसर। 1 0 पर 1, π/4 पर √2, पाई पर हो जाएगा -1। सो मिनिमम वैल्यू क्या है ये, सो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मिनिमा पाई पर है। मैक्सिमम वैल्यू ये है, सो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पर है, π/4 पर है। ग्लोबल वर्ड भी लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि ग्लोबल और एब्सोल्यूट दोनों सेम चीजें होती हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा खत्म, आप इसको ट्राई करना, कोई डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस करना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप f' को 0 के इक्वल रखते हो, वहां से आपको x की वैल्यूज मिलती हैं। अब उन वैल्यूज पर फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है, पॉजिटिव होने पर, नेगेटिव होने पर पॉजिटिव होने पर मिनिमम हो जाता है, नेगेटिव होने पर मैक्सिमम हो जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव से हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं जो हमने डिस्कस किया हुआ है। बट कई बार होता है कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव वहां पर 0 भी हो जाता है, तो क्या कंडीशन बनेगी। कई बार होता है कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं तो फंक्शन का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनता। उस कंडीशन में उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यही हमने यहाँ लिखा है लैंग्वेज में। अब इसको एक बार रीड कर देते हैं। एनी वैल्यू विच वी गेट बाय पुटिंग f' इक्वल्स टू 0 से इट इज x इक्वल्स टू c, सपोज ये हमें 0 के इक्वल रखने पर मिलती है, विल रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन if c equals to 0 and f''c is not equals to 0। इसका मतलब क्या है कि आपने डबल डेरिवेटिव तो 0 आए बट ट्रिपल डेरिवेटिव c पर 0 ना आए। अब मैंने उसके बाद ये भी लिखा है इट कैन बी जनरलाइज्ड, ये रिजल्ट जनरल भी हो सकता है। जनरल क्या होना चाहिए कि आगे 4, 5, 6 ऐसे आगे आगे ऑर्डर पर डेरिवेटिव चलते जाएंगे। इन जनरल ये होगा कि इवन ऑर्डर डेरिवेटिव अगर सपोज उस पॉइंट पर 0 आ रहा है बट कहीं ना कहीं जाकर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तब हम उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये चेन तब तक चलती रहती है, बट इतना लेंथी आते नहीं है क्वेश्चन, ना हमने करने होते हैं। अगर एक तो ये पार्ट हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ही नहीं, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं है, तब भी वो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट तो वो नॉट डिफाइन हो गया, तब भी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये दोनों तो थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हम सिर्फ क्या देखेंगे,
अगर फंक्शन अपना बिहेवियर ही नहीं चेंज करता, एफ डैश एक्स का साइन नहीं चेंज होता, तब भी वो क्या है, वो वाला होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। साइन चेंज का मतलब समझते थे ना, अपवर्ड जाने का मतलब होता है पॉजिटिव, डाउनवर्ड आने का मतलब होता है नेगेटिव, तो वो बन जाता था उस केस में मैक्सिमा। और अगर नेगेटिव जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, उसके बाद अपवर्ड जा रहा है, तो वो बन जाता था पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर लेकिन वो चेंज ही नहीं कर रहा, ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ना ही नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन करो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यह है क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तीनों के लिए हम बात कर रहे हैं। सो ये हमारा फंक्शन, पहला पार्ट क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। अब हम उस प्रोडक्ट रूल को हम वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, आप सबको पता है और आना भी चाहिए, 5th चैप्टर कर लिया आप सबने। सो यहाँ डेरिवेटिव किया प्रोडक्ट रूल से, ये डेरिवेटिव बना, ये सारी कैलकुलेशन होगी, कॉमन पार्ट निकाल लिया उसका, कॉमन पार्ट के बाद यहाँ तक आ गया, ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है, तो आप ध्यान से इसको खुद ट्राई कीजिएगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम इसको 0 के एक को रखेंगे तो वैल्यूज क्या मिलेंगी, यहाँ से x इक्वल्स टू 2, यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू -1, यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 2/7, तीन वैल्यूज मिल गई। अब इन तीनों वैल्यूज पर हम चेक करते हैं। इसको डबल डेरिवेटिव से ना मैंने इसलिए नहीं किया, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही करेंगे, क्योंकि बेटा आप यहाँ सोचो, अगर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा, तो इसलिए डबल डेरिवेटिव स्किप करते हैं हम। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही टेस्ट करते हैं इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर करना है तो जो ये वैल्यूज आई है 2, -1 और 2/7, इन पर हमने फंक्शन के डेरिवेटिव के बिहेवियर को देखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, या कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वो पार्ट करते हैं अब यहाँ पर हम। तो कम टू दैट पार्ट। अब जो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, इसको हमने नंबर लाइन पर यहाँ मेंशन कर दिया, ये आपके लिए मेंशन किया ताकि आप पॉजिटिव नेगेटिव बता पाओ। ये मैंने तो लिख दिया क्योंकि कर रखा है ये क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करना, देखना। ट्राई का मतलब हम यही डिस्कस कर लेंगे तो पता चल ही जाएगा। ये आपका एफ डैश एक्स। अब पहले आपके पास वैल्यू क्या आई थी, -1 है, 2/7 है और 2 है। -1 अगर आप लेते हो, -1 की लेफ्ट हैंड साइड पर एक पॉइंट ले लो, सपोज हमने वो ले लिया पॉइंट -1.1, और राइट हैंड साइड पर आप एक पॉइंट ले लो, वो हमने मेंशन कर दिया है -0.9। -1.1 यहाँ पुट करो। बेटे आपको ना पूरी कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है पेपर में, आपने सिर्फ यही देखना है कि पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है उस पॉइंट को पुट करने पर, तो सिर्फ इतना पार्ट देखो। -1.1 जब आप पुट करोगे फंक्शन के डेरिवेटिव में, ये हमें नजर आ रहा है -1.1 और -2, टोटल माइनस ही रह जाएगा, और क्यूब की वजह से टोटल आंसर माइनस है। ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो इसमें तो हमेशा पॉजिटिव रहना, इसलिए इसको डिस्कशन से बाहर ही रखो। यहाँ -1.1 पुट करोगे तो होगा -7.7, और -2 है तो -9.7। ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, तो दोनों टोटल आंसर में क्या हो गया, हमारे पास जो रह जाएगा वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब -0.9 है, -0.9 अगर आप यहाँ पुट करते हो, ये टर्म पर आप पुट करोगे तो अगेन ये नेगेटिव है, क्यूब की वजह से वो नेगेटिव रहेगी, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। और -0.9 अगर आप यहाँ पर पुट करोगे, ये नेगेटिव क्वांटिटी, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी, तो टोटल नेगेटिव। अब हमें क्या मिल गया था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सो टोटल आंसर आपका क्या बन गया, पॉजिटिव। समझ में आया? ध्यान रहेगा ना क्या बोला है। 1.1 जब आप -1.1 पुट करे थे, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव। और जब आपने -0.9 पुट किया है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो फिर से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव। तो इसका मतलब साइन चेंज ही नहीं हुआ है -1 पर, -1 पर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह गया, साइन ही चेंज हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। साइन चेंज होना जरूरी है, तो आपको यहाँ से मिल गया f dash x does not change sign, so x equals to -1 is point of inflection। हो गया पहला पार्ट। फिर है 2/7 और है 2। 2/7 के लिए हमने 1.7 ले लिया लेफ्ट साइड पर, राइट हैंड साइड पर 3/7 ले लिया, वो पुट कर दिया। अब आपने 1/7 और 3/7 इस पार्ट पर जब आप चलोगे, पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, अब आप सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव लिया नहीं, वो आगे 1/7 है। आप इसको फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर आप यहाँ पुट करोगे, ये पार्ट पर 1/7, यहाँ पर कैलकुलेट करके सिर्फ ये देखना, कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं, साइन देख लेना। इस पर पॉजिटिव आएगा और 3/7 पर नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब अपवर्ड जाना है और नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड आना है। तो आपको नजर आ गया कि हमारी शेप टर्निंग पॉइंट पर क्या देगी हमें, लोकल मैक्सिमा। यस, अब 2 के लिए 1.9 ले लो और 2.1 ले लो। 1.9 पर नेगेटिव आ रहा है और 2 पर आ रहा है वो पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड आ रहे हो, फिर आ रहा है पॉजिटिव तो अपवर्ड जा रहे हो आप, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, लोकल मिनिमा है, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। मिल गया आपको मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मेन टारगेट हमारे इस पार्ट को समझना था, लोकल मैक्सिमा मिनिमा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी समझ में आ गया। आपको कुछ नया टास्क नहीं है, वो बहुत ईजी है, 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करने इसके हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर लिया, हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा डिस्कस कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हर जो थे इसमें केसेस वो सब हम कर चुके हैं। एक ये वाली चीज इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है और ये आपको बहुत इजी है। अभी देखना 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं इनमें से किसी का भी ये ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा। उसका क्या रीजन है? फंक्शन है e रेस्ट पावर एक्स, डेरिवेटिव के e रेस्ट पावर एक्स, उसको अगर आप इक्वल्स टू 0 रखोगे, e रेस्ट पावर एक्स तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है एक्स की किसी वैल्यू के लिए। जब वो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता तो वैल्यूज क्या मिलेंगी चेक करने के लिए? तो ये फंक्शन का ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। नेक्स्ट है आपके पास log x का डेरिवेटिव 1/x, अगेन 1/x को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो हमें x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए इसका भी मैक्सिमम मिनिमा पॉसिबल ही नहीं है। फिर उससे नेक्स्ट है x³ + x² + x + 1। इसका अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो हो जाएगा 3x² + 2x + 1। इस चीज को 0 के इक्वल रखोगे तो इसके डिफाइंड रूट ही नहीं है, इसके रियल रूट्स ही नहीं आ रहे हमारे पास। जब रियल रूट ही नहीं है तो चेकिंग पार्ट ही खत्म, आगे डबल डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोई भी हमारे लिए नहीं बचता। तो इनमें से इसलिए किसी का भी ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। ये 4th क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अब है क्वेश्चन 11 है एनसीईआरटी का। बेटे जो छोड़ दिए ना वो क्वेश्चन, ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिए, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इट इज गिवन दैट x = 1 द फंक्शन दिस अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ये इंटरवल नजर आ रहा है ना, इस इंटरवल पर, इस इंटरवल में कहते हैं 1 पर वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। क्लोज्ड इंटरवल है, 1 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा तो है, यहाँ पर क्लियर होगी चीज। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है, अब जो ये 1 है वो एंड पॉइंट तो है ही नहीं, इसका मतलब ये 1 हमें कहाँ से मिला होगा? जब हमने फंक्शन के डेरिवेटिव को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा होगा। और जो अगर कोई चीज हमें 0 के इक्वल रखकर मिल रही है मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगी ना। अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 0 के इक्वल रखा और हमें वहां से x की वैल्यूज मिल रही है तो वो क्या होते हैं? उसके रूट्स होते हैं, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। इसी तरह से अगर x = 1 पर मैक्सिमा आ रहा है, इसका मतलब x = 1 कहाँ से मिला है? फंक्शन के डेरिवेटिव को = 0 रखकर। तो फंक्शन के डेरिवेटिव में जब हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो वो 100% 0 ही होगा, और वही हमने यहाँ किया है। ये रहा आपका फंक्शन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया 4x³ - 124x + a। इस डेरिवेटिव में जहां जहां x है उसके प्लेस पर हमने 1 पुट कर दिया, बस वहां से a की वैल्यू आ गई 120। तो अब जो क्वेश्चन रह गया, अब एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन रह गए उनको ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा। बेटा आपके बिना ट्राई किए मैथमेटिक्स आपको कभी भी नहीं आ सकता, और मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा।